इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दूंगी और इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज, आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, रेशियोज़, इन सब के बारे में हम यहाँ आज समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन द साइड्स एंड angles of a triangle. In earlier class and in earlier chapter हमें पता है what is triangle, what is angles. So this is the right triangle. ये जो ट्राइंगल है वो है राइट ट्राइंगल। ये 90 डिग्री के उस पे बना है। दिस इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि हम ये जो साइड्स हैं और जो एंगल्स हैं इनके बीच के रिलेशंस के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ होता है। सपोज़ यहाँ कोई कुतुब मीनार है, हाँ, और कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से उसकी हाइट उसको टॉप पॉइंट पे देख रहा है कुतुब मीनार के। सो स्टूडेंट तो अगर अब हमको कुतुब मीनार की हाइट को फाइंड करना है तो उस केस में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। एंड पहले एस्ट्रोलॉजर्स भी जो होते थे, स्टार्स, इन सब की डिस्टेंस के लिए इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया गया है और अभी भी होता है। बहुत सारे केसेस में, इंजीनियरिंग के केसेस में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो हमने ड्रॉ किया है राइट ट्राइंगल। इसको हमने दिया A, B एंड C। ये हमारा हो गया राइट ट्राइंगल 90 डिग्री। और इसके जो सामने ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल बोलते हैं। दिस इज़ एक्यूट एंगल एंड दिस इज़ ऑल्सो एक्यूट एंगल। अगर हम इस एंगल को एक्यूट एंगल मानकर इसके बारे में बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड हम साइन, कोस और टेन की वैल्यूज़ अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हम इस एंगल की जो है साइड एडजेसेंट टू एंगल इसको हम बेस मानेंगे और इसके जो अपोजिट है उसको परपेंडिकुलर मानते हैं। और ये सब आपको पता है, ये जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ये सबसे बड़ी जो होती है, ये सबसे बड़ी लाइन होती है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर इस राइट ट्राइंगल में ए को हम एक्यूट एंगल मान रहे हैं तो इसका बेस होगा ए बी और इसकी जो अपोजिट जो लाइन है, जो साइड है, उसको हम परपेंडिकुलर पी से शो करेंगे और दिस इज़ हाइपोटेनियस। अगर हम एंगल सी को एक्यूट एंगल मानते हैं, ओके, एंगल सी को हम एक्यूट एंगल मानते हैं और इसको लेकर हम साइन कोस टेन की वैल्यू निकालते हैं तो इसके जो एडजेसेंट जो साइड है उसको हम बेस मानेंगे और इसकी जो अपोजिट साइड है उसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक राइट ट्रायंगल बोल दिया है और हमको ए से निकालना तो उसका उस ट्रायंगल का ही आपने परपेंडिकुलर और बेस फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं। हाइपोटेनियस फिक्स होता है। बट अगर हम सी से रिलेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन सी, कोस सी, टेन सी, तो हम उस एंगल के अकॉर्डिंग हमारी साइड्स चेंज हो जाती हैं। ओके, इसमें हमने ए को एक्यूट एंगल माना है और उसको हमने थीटा की वैल्यू दे दी है। ओके, तो हमारे अब हम रेशियोज़ कैसे निकालेंगे। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम ए की बात कर रहे हैं तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, मीन्स बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। अब हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोस थीटा हमारा होगा बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए बी। साइन, कोस और टेन का फॉर्मूला
अगर एक बिल्कुल एकदम हमेशा के लिए रटने के लिए एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मीन्स परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर एच बी, ओके, हाइपोटेन्यूस बी, मीन्स साइन हो जाएगा हमारा पंडित अपॉन हर, और कोस हो जाएगा बद्री अपॉन हर, और एंड टेन हो जाएगा हमारा प्रसाद अपॉन बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, हमें मतलब अगर कभी भूलने में आए तो आप इसको एक बार दिमाग में ला सकते हैं। ये हमने साइन कोस टेन की वैल्यूज़ निकाल दी, ये हमारे रेशियोस हो गए। अब कोसेक सेक और कोट ये भी होते हैं, ये जो होते हैं वो रेसिप्रोकल्स होते हैं ऑफ द रेशियो ऑफ साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा। कोसेक थीटा जो होता है अपन ना साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 साइन थीटा लिखा अपन ने, 1 साइन थीटा मीन्स 1 पी अपॉन एच ऊपर जाएगा तो एच अपॉन पी, मीन्स हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर। सेम सेक थीटा हो जाएगा 1 कोस थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, कोट थीटा 1 टेन थीटा, ओके। तो ये हमारे रेसिप्रोकल होते हैं साइन कोस टेन के, तो ये भी वैल्यू हमें याद करना है, कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर सेक थीटा, ओके। अब यहाँ मैंने आपको बताया, ये हमने ली है एंगल ए को एक्यूट एंगल सपोज करके, अब हम एंगल सी को एक्यूट एंगल लेते हैं, और अब जब हम एंगल सी को एक्यूट एंगल मान रहे हैं, इसको हमने थीटा बोल दिया, तो इसके जो एडजेसेंट साइड है उसको हम बेस मानेंगे, और इसके जो सामने वाली जो साइड है उसको परपेंडिकुलर, मीन्स अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेन्यूस दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा मीन्स इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं साइन सी, ठीक है। साइन सी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है अपने पास ए बी अपॉन ए सी। तो आपको अगर एंगल उन्होंने सपोज एंगल चेंज हो जाता है तो फिक्स नहीं करना है कि यही होता है, कि यही हमारा परपेंडिकुलर है, हमारा बेस है। एंगल के अकॉर्डिंग हमको उसका बेस और हमें उसकी परपेंडिकुलर साइड को सपोज करना रहता है। अब हमारा जो होता है टेन थीटा, टेन थीटा है हमारा बेस बी सी अपॉन ए बी, टेन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अपन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस लिख सकते हैं, बेस अपन हाइपोटेन्यूस लिख सकते हैं। अब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस क्या होता है हमारा पास साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है हमारा कोस थीटा। तो हमारा टेन थीटा इज इक्वल हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट है, इसको सीखना है। कोट थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, जब हम 1/10 थीटा तो अपन 1/10 थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा अपने पास नीचे हो जाएगा साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा कोस थीटा, ओके। तो ये हमने पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, ये होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, इसमें हमें थीटा की जगह हमें जो एंगल्स मिलते हैं वहाँ हमें वैल्यूज़ मिलती हैं, स्पेसिफिक एंगल्स 30 डिग्री 45 60 90 0 डिग्री। अब ये वैल्यूज़ हम याद करना है हमें इस टेबल को, और जब हम क्वेश्चंस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इन वैल्यूज़ को पुट करके तो हमें ऑटोमेटिक रिविजन के थ्रू हमें याद हो जाएगी। तो थीटा वैसे स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं 0 डिग्री 30 45 60 90। तो साइन थीटा होता है हमारा 0 डिग्री पे 0, कोस 1 tan 0, और कोसेक में क्या होता है नॉट डिफाइंड, और इनफाइनाइट भी बोलते हैं, सेक 1 और कोट नॉट डिफाइंड।
ऐसे ही अगर हम साइन 30 डिग्री बोलेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 1/2, कोस 30 √3/2, टेन 30 1/√3, और जो हमारे कोसेक होता है वो 1/sin दिखाता है, तो 1/1/2 = 2। तो आपको यहाँ पे बस इतना याद करना है, इन तीनों की वैल्यूज़ याद करना है। ये जो सब हैं वो रेसिप्रोकल्स हैं, तो ये तो ऑटोमेटिक ही आपको आ जाएगी जब आपको ये आएगी, और वैसे भी हम बार बार जब यूज़ करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। और ये वैल्यूज़ कैसे आई, कैसे इनको डिराइव किया गया है, इसके लिए हम एक अलग वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर अभी हम सिर्फ इंट्रो ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल बता रहे हैं। जैसे अब हमें इस पर एग्जाम्पल कैसे आते हैं, हमें दे दिया tan 45 डिग्री माइनस लिख दिया cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। अब उन्होंने बोला है कि इसको सॉल्व करो। सो tan 45 डिग्री होगा 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। वी हैव रन इट ना, वी गॉट इट। cos 30 डिग्री होगा हमारे पास, cos 30 डिग्री ये √3/2 प्लस sin 60 डिग्री होगा √3/2। सो √3/2 माइनस प्लस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आया 1, तो ये हमारा आंसर। इन स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टेबल हमें याद करना ही बेटर है, और बाकी हम इसको कैसे आए इनको डिराइव भी करके बताएंगे। तो बाकी आपको सिर्फ ये इतनी टेबल याद करना, ऑटोमेटिक ये रेसिप्रोकल्स हैं तो ये ऑटोमेटिक फाइंड हो जाते हैं। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये हमारा राइट ट्रायंगल है। अब हम क्या निकालेंगे, ये जो है हमारा एक एक्सरसाइज वो पूरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर ही बेस है।